हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने अपने क्लास 10th के बच्चों को वर्ण विच्छेद सिखाया था कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं अपने छोटे बच्चे क्लास जूनियर केजी फर्स्ट सीनियर केजी के बच्चों को बताऊंगी कि आई बहुत आसान तरीके से डॉट की मदद से कैसे लिख सकते हैं। अब छोटे बच्चे तो वीडियो देखेंगे नहीं, तो उनके पेरेंट्स तो समझें कि डॉट्स की मदद से कैसे आप बच्चों को बहुत आसान तरीके से छोटा बड़ा छोटी बड़ी लिखना सिखा सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश में भी ABCD डॉट्स की मदद से सिखाते हैं। कई जगह कई स्कूल्स में डॉट्स की मदद से ABCD सिखाई जाती है, तो हम हिंदी में भी डॉट्स की मदद से बहुत आसान तरीके से वर्णमाला सिखा सकते हैं। मैंने अपने पिछले सारे वीडियो में छोटा बड़ा छोटी बड़ी लिखना सिखाया था, तो अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घ से घर, ड़ और च से चम्मच डॉट की मदद से कैसे लिख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। मैंने इस वर्कशीट का PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी कि डॉट की मदद से कैसे सिखाते हैं। अपनी नोटबुक में डॉट्स लगा लीजिए और सिखाइए। सबसे पहले तो मैंने ये वर्कशीट बनाई है, इसमें पिक्चर पेस्ट की है घर की। तो इस घर की पिक्चर को सबसे पहले तो उनको कलरिंग करने को दीजिए। सभी बच्चों को कलरिंग पसंद है, आजकल सब बच्चों को कलरिंग पसंद है। सबसे पहले उनको कलरिंग करने को दीजिए। बुलवाइए घ से घर, घ से घर, घ से घर, तो उनके साउंड उनके माइंड में बैठ जाता है कॉन्सेप्ट। घ से घर होता है। कोई भी शब्द लिखेंगे तो अभी उनको बोलोगे घ से घर, तो घ इजीली लिख सकते हैं। अब उसके बाद कलरिंग के बाद उनको हाथ पकड़ के इसमें लिखना सिखाइए। घ से घर, घ से घर, हाथ पकड़ के लिखना सिखाने से उनको कर्व का आइडिया होता है। तो आप इसको चाहे तो डाउनलोड कर लें, नहीं तो घर में भी ऐसे आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि डॉट की मदद से आप घ लिखना कैसे सिखाते हैं। आप ऐसे 4 डॉट्स अपनी नोटबुक में लगा लीजिए। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 डॉट्स अपनी नोटबुक में लगा लीजिए। अभी सबसे पहले स्लीपिंग लाइन बनाइए। स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत क्लियर है। ये नर्सरी KG प्री प्राइमरी में सब स्लीपिंग स्टैंडिंग स्लैंटिंग लाइन सिखाई जाती है। अभी एक स्टैंडिंग लाइन, अभी एक इस डॉट से यहाँ पे एक उल्टा सी, यहाँ से एक उल्टा सी करके इसको यहाँ से जॉइन। घ से घर, घ से घर। फिर से बताती हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 डॉट लगाइए। पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर एक उल्टा सी, फिर दूसरा उल्टा सी से इसको ऐसे घ से घर, घ। इस तरह से बच्चे आसान तरीके से घ लिखना सीख जाएंगे। अभी ड़ा का भी PDF मैंने अटैच किया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो डाउनलोड कीजिए, नहीं तो डॉट्स बनाइए अपनी नोटबुक में और सिखाइए। क्योंकि मैंने छोटा बड़ा छोटी बड़ी सिखा चुकी हूँ, तो इसको सिखाना बहुत आसान है, इसको सिखाना बहुत आसान। 2 3 डॉट्स लगाइए और नीचे 1 2। जैसे हम छोटी लिखी थी तो उसके लिए भी मैंने बताया था कि कैसे डॉट्स लगानी है। इसी तरह से ड़ा में भी डॉट्स लगेंगे। अभी ये थीन लाइन को स्लीपिंग लाइन को ऐसे जोड़ते। अभी एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाइए। फिर यहाँ से एक उल्टा सी, एक सी, फिर एक ऐसा, यहाँ पर डॉट ड़ा बोलिए ड़ा, क्योंकि ड भी है, ये ड़ा। अभी च से चम्मच, च से चम्मच, इसमें भी मैंने वर्कशीट बनाई है। चम्मच की पिक्चर पेस्ट की, अपने लिए कलरफुल चम्मच बनाएंगे। कलर करवाइए, कलर करेंगे चम्मच में, फिर इनको बुलवाइए। च से चम्मच। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बोलने से बच्चों के माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो जितनी बार बोलेंगे उतनी बार उनको समझ में आएगा कि च से चम्मच होती है, च से चम्मच। फिर उनको हाथ पकड़कर लिखना सिखाइए, जिससे कि उनको कर्व का आइडिया। ये दोनों वर्कशीट का भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते, नहीं तो ऐसे डॉट्स लगा लीजिए अपनी नोटबुक में। 1 2 3 4 5 6
7 और 8 ऐसी डॉट्स लगाई। फिर एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ऐसे बनाइए। फिर इन दोनों डॉट्स में स्लीपिंग लाइन, फिर एक ऐसे सर्कल बनाया, फिर इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। च से चम्मच, च से चम्मच। फिर से बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 डॉट्स लगा लीजिए। एक एक लाइन छोड़ के लगाइए डॉट्स नोटबुक में अगर लगा रहे हैं तो, जिससे उनको कंफ्यूजन नहीं हो डॉट्स में। अभी एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, एक इसको यहाँ से जोड़ा और यहाँ से ऐसे, च से चम्मच, च से चम्मच। इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से बच्चों को हिंदी की वर्णमाला सिखा सकते हैं। अपने अगले वीडियो में अपने क्लास 9th और 10th के बच्चों को जो सब वर्ण विच्छेद के उदाहरण में बताऊंगी, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके बच्चों को बहुत उपयोगी हो। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।